स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस का डिटेल्स लेने वाले हैं बच्चों, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जर्नी स्टार्ट करने से पहले डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए और वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग 22 सितंबर से अपनी जर्नी यानी सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं बच्चों। इसके पहले मैंने अकाउंटेंसी का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लेना बच्चों। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के बाद, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है, इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी को 22 सितंबर से शुरू करेंगे। आइए बच्चों हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं और बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पीडीएफ ओपन कर लेते हैं जो कि हमको काउंसिल की तरफ से मिला हुआ है। ये हमारा सिलेबस है बच्चों। आओ एक एक करके डिटेल्स में मैं सारी की सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग यहाँ पे समझेंगे और समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। तो देखो बच्चों, बिजनेस स्टडीज की बात करें ना तो सबसे पहले 5 यूनिट तक तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर आए थे, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। ये यूनिट 6 से कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि एक्चुअली है तो क्लास 11 का ही सारा सिलेबस। 5 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, 6th यूनिट से हम लोग को पढ़ना है जिसमें सबसे पहले आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग आसानी से इसको पढ़ेंगे और इसमें 5 मार्क्स का वेटेज है बच्चों, यानी इसको अगर आपने कंप्लीट किया ना 5 मार्क्स आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से 5 मार्क्स मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें यूनिट 7 की, तो इसमें आ जाता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस कहां से पैसे का व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है। अगर उसको एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, नया फैक्ट्री ओपन करना है, पैसा कहां से आएगा भाई, तो उसके विषय में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये हम लोग को कंप्लीट डिटेल्स देता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। राइट, समझ में आगे बच्चे। यहाँ पे ओनर्स फंड के विषय में, बॉरोड फंड्स के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये क्या होता है उतना अगर आपको क्लियर नहीं होगा कोई टेंशन नहीं लेना है, यही सारा चीज तो हम लोग को पढ़ना है। बस अभी ये समझो क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, कितने मार्क्स का है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे इन सारी चीजों के विषय में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करने ही वाले। तो हम लोगों का जो 7th यूनिट है जो कि हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन अकेला चैप्टर से आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल बिजनेस। यूनिट नंबर 8 में क्या आ जाता है बताओ, स्मॉल बिजनेस आ जाता है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी का टॉपिक आ जाता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है, ये आ जाता है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ये सारा चीज आ जाता है। गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, कौन कौन से स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, कौन कौन से स्कीम्स है इसके विषय में पढ़ना है। और यहाँ पे कितना नंबर मिलता है बेटा, 7 मार्क्स आपको टोटल मिल जाता है इस चैप्टर से। राइट, स्मॉल बिजनेस से कितना मार्क्स मिल जाता है, 7 मार्क्स मिल जाता है। आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों को 2 टॉपिक और पढ़ लेना है। पहला है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब डोमेस्टिक ट्रेड है ना, अपने देश के अंदर अंदर जो हम लोग व्यवसाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो हमारा इंटरनल ट्रेड हो जाता है। ये हमारा यूनिट नंबर 9 में आ जाता है। इसमें हम लोग रिटेल ट्रेड के विषय में पढ़ते हैं, राज्य के इसमें रिटेलर्स आ जाता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज होता है इंटरनल ट्रेड में, थोड़ा सा जीएसटी का भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं। तो ये सारा टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 9 में आ जाता है। यूनिट नंबर 10 में हम लोग चलें तो इंटरनेशनल ट्रेड के विषय में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट के विषय में, एक्सपोर्ट के विषय में, और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है उनके विषय में पढ़ना पड़ता है। एक चीज मैं और बता दूं कि जो इंटरनल ट्रेड है ना, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना है। इंटरनल ट्रेड से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ट्रेड से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये रहा आपका टोटल बाइफरकेशन। फिर से रिपीट कर दूं, इंटरनेशनल ट्रेड से 8 मार्क्स, इंटरनल ट्रेड से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बात करें स्मॉल बिजनेस से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से 10 मार्क्स का, और सोशल रिस्पांसिबिलिटी से 5 मार्क्स का। इस तरह से आपका टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब के विषय में काफी डिटेल में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे कोर्सेज अपना उस समय बताएंगे। आप अगर और इसके विषय में जानना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर कैसे आप स्टडी कर सकते हैं बच्चों, तो देखो मैं आपको बता दूं, हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट्स का
कॉमर्स पंडित में प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट एंड टैक्स है, लॉ एंड ऑडिट है और इंग्लिश बी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका ही प्रिपरेशन करते हैं। हर एक सब्जेक्ट का टोटल 6 महीने का फीस हम लोग के यहाँ सिर्फ 499। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 499 में आपको टोटल पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर कवर हो जाता है, पूरा सिलेबस कवर होता है। ये वन टाइम का फीस है पर सब्जेक्ट है, यानी कोई भी सब्जेक्ट इसमें से आपने लिया ना, सिर्फ 499 में आप कंप्लीट टोटल स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिल जाता है, हमारे यहाँ सारे जो है वो क्लासेस आपको लाइव मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस हमारे यहाँ होता है, डेली क्लासेस आपको मिल जाएगा बच्चों, इनके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, अगर कभी आपका लाइव क्लास मिस हो गया उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा, मंथली टेस्ट भी होता है जिससे शुरू से ही आपका जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया, जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके और भी अगर कोई डिटेल्स आपको चाहिए आप डिटेल्स ले सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो सारा चीज, और सारी जानकारी के बाद जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो बच्चों, क्योंकि 22 सितंबर से हम लोग के क्लासेस, लाइव क्लासेस सारे के सारे शुरू हो जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा बच्चों आप शुरू से ही बिल्कुल डेडिकेटली, सीरियसली आप स्टडी करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की बात अलग थी, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब सारे एसएक्यू क्वेश्चंस, एलएक्यू क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। शुरू से ही अगर आप नहीं पढ़ोगे आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आप अलग अलग टीचर से सजेशन मांगते हुए रहो। मैंने अक्सर देखा इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले कह रहे हैं सर सजेशन दे दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। ये सही तरीका नहीं है बच्चों, ऐसा अगर पढ़िएगा सेकेंड सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। इसीलिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए आज ही, राइट, और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आप चाहें एडमिशन ले सकते हैं, पर सब्जेक्ट का 499 ओनली आपका ये फीस है, राइट। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का, आप इसी नंबर पे आप मैसेज करो, आपको ये सिलेबस भी भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सारे के सारे फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करो बच्चों, क्योंकि सारे दोस्त मिलकर पढ़ेंगे ना, मजा भी आएगा और सारी की सारी चीजों को अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। Alright, so that is it in this video। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के डिटेल्स को लेकर, और 20 सेकंड से तो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर ही रहे हैं बच्चों, राइट। सो दैट इज इट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।